मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। जय हो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। वो छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। वो छोड़ूं मैं किसे भगवन, जय हो, दोनों ही तुम्हारे। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। उस सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। इस संसार में कोई भी दुख नहीं चाहता है, सब यही चाहते हैं कि भगवान मुझे सुख मिले। हाँ? और जब दुख आ जाता है तो दुख में रोने लगते हैं, और सुख आ जाता है तो सुख में हंसने लगते हैं। सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
के भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंती बुआ कहती है प्रभु बस मुझे केवल दुख दे दो, विपदा शंतुना सत्सत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान अगर आप देना चाहते हो, आप सारे संसार के जगत गुरु हो, आप मेरी झोली में आज दुख डाल दो। कन्हैया ने कहा बुआ जी दुख क्यों मांग रही हो? तो कुंती बुआ कहती है कन्हैया मैंने ये जीवन में एक सीख सीखी है कि जब व्यक्ति के ऊपर दुख होता है ना तो वह हर समय तुम्हारा सुमिरन करता है, और जब सुमिरन करता है तो गोविंद साथ में भी रहता है, और जब सुख आ जाता है ना तो वो तुम्हें भूल जाते हैं, और जब व्यक्ति तुम्हें भूल जाता है ना तो आप भी उसे छोड़ देते हो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। भगवान कहते हैं बुआ जी तुमने मुझसे दुख मांगा है, ऐसी चीज मांगी जो मेरे पास में है ही नहीं। भगवान के पास दुख नहीं है। भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सतघन चित्तघन आनंद, जिनका स्वरूप है आनंद जैसा जिनका स्वरूप है, जिनका सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु है, सो सुख धाम राम सनमा। सुख के धाम है जिनके पास आनंद है, जिनके पास में सुख है। दुख की तो दूर दूर तक कहीं बात नहीं। भगवान बोलते वो आपने मांग लिया, इससे अच्छा है जो है नहीं तो वो कहां से दूंगा, इससे अच्छा है मैं जाना ही कैंसिल करता हूं, द्वारिका नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगा। भगवान हस्तिनापुर में रहने लगे, द्वारिका जाना कैंसिल कर दिया। कुछ दिन तक मेरे ठाकुर जी हस्तिनापुर में रहे। एक दिन सभी पांडवों ने विचार बनाया कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, चलो उनसे भी मिल आए। चलकर इंतजार कर रहे हैं। पांचों पांडव द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए भीष्म पितामह से मिलने। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, उनकी अगर तकिया भी लगी है ना तो बाणों की तकिया लगी है। बिस्तर लगाए ना तो तखत नहीं पड़ा, उस पर गद्दे नहीं पड़े, बाणों के ऊपर लेटे हुए। अर्जुन पहुंचे, युधिष्ठिर पहुंचे, सभी पांडवों ने जाकर के बाबा को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने देखा, कहने लगे अर्जुन वो तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? तब तक कन्हैया आ गए, बोले हाँ बाबा प्रणाम, आया हूं। आओ गोविंद तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। भीष्म पितामह ने कन्हैया से कहा गोविंद मैं इतने दिन से पड़ा पड़ा बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब गोविंद मेरे पास आए। चाहता तो मैं अपने प्राण त्याग देता, क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहे तब अपने प्राण छोड़ सकते हैं। मैं इतनी पीड़ा क्यों सहता है? मुझे यदि पीड़ा मिल रही थी तो क्यों मैं इतनी पीड़ा सहता? जब चाहता अपने प्राण त्याग देता, लेकिन बस